प्रणाम, सुप्रभात। मैं दियान शर्मा धर्म और आस्था के अनोखे सफर यात्रा एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सृष्टि पर समय समय में अनगिनत लीलाएं होती हैं, जहां इनकी प्रेरणा स्रोत प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से महामाया मां भगवती हैं, वहीं इनके कर्ता त्रिदेव हैं। आदिकाल में देवताओं का घमंड तोड़ने और दैत्यों को सुनमार्ग दिखलाने के लिए त्रिदेवों द्वारा ऐसी ही लीला रची गई, जहां शक्तिहीन देवताओं को तेज और अमृत प्रदान कराकर अमृतपान कराया गया। पुराणों में यह घटना समुद्र मंथन के नाम से जानी जाती है। समुद्र मंथन में अमृत कलश के अलावा 14 दुर्लभ रत्नों की प्राप्ति हुई थी। आज की हमारी यात्रा का पड़ाव वो पावन भूमि है जिसे आदि कुंभ स्थली भी माना जाता है। लोगों के अनुसार बिहार राज्य के बेगूसराय जिले का सिमरिया घाट वो स्थान है जो रुद्रमल तंत्र में शालमली वन के नाम से चर्चित है। विद्वानों और धर्म गुरुओं का मत है कि पुराणों में जिस समुद्र मंथन घटना की चर्चा की गई है, उसका केंद्र बिंदु मिथिला का यही क्षेत्र है। और ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु क्षेत्र का वर्णन किया गया है, संभवतः वो भूमि भी यही है। लोगों के अनुसार अमृत वितरण के समय यहीं से हिमालय तक देवताओं और राक्षसों की पंक्ति लगाई गई थी और इसीलिए इसे आदि कुंभ स्थली कहा गया है। स्कंद पुराण, रुद्रमल तंत्र और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों के मुताबिक वैदिक काल में 12 स्थानों पर कुंभ की चर्चा की गई है, जिसमें से कि सिमरिया, द्वारका, जगन्नाथपुरी, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, गुवाहाटी, रामेश्वरम और हरिद्वार हैं। धर्म पतन और लोगों की सांस्कृतिक उदासीनता से ये परंपरा विलुप्त हो गई। कालांतर में सिर्फ 4 स्थानों पर ही कुंभ पर्व शेष बचे हुए हैं, जबकि अन्य 8 स्थानों पर कुंभ लुप्त हो गया है। पर गंगा सेवन और कल्पवास की परंपरा आज तक चलती आ रही है। चारों युग में इसकी अपनी विशिष्टता रही है। सतयुग में त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में यहाँ गंगा मैया उत्तरायणी है, श्मशान जागृत है और समुद्र का मंथन हुआ तो उससे जो 14 रत्न निकले, उसमें अमृत का वितरण मोहिनी के रूप में विष्णु भगवान ने इसी स्थली पर किया था। उस समय इसका नाम शालमली वन था। राजा विदेह के कुल में इसका नाम सिमरिया पड़ा। यदि हम इस क्षेत्र की ऐतिहासिकता की बात करें तो जनक वंश के अंतिम राजा करल जनक के समय तक यहाँ कुंभ का आयोजन होता रहा था
और कालांतर में भी यहाँ कार्तिक के कल्पवास का मेला लगता रहा है, जो यहाँ आज भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। शास्त्रों में इसकी प्रामाणिकता और दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में गहन शोध के बाद 2011 में यहाँ स्वामी चिद्दत मणि की अगुवाई में एक महाकुंभ का पुनरायोजन कराया गया और इसे बिहार राज्य की ओर से एक राजकीय स्तर मेले का दर्जा दिलाया गया। इतना ही नहीं, आज बाकी सभी विलुप्त कुंभ स्थलियों पर कुंभ मेले का पुनरायोजन कराया जा रहा है। यहाँ सिमरिया में कार्तिक के पूरे महीने में गंगा सेवन और कल्पवास की प्रथा को भी एक वैदिक महत्व से निभाया जाता है। शास्त्रीय प्रमाणों के अनुसार कार्तिक मास की अक्षय नवमी को सतयुग का आविर्भाव हुआ था, जो पंचांगों में सतयुग आदि के नाम से भी जाना जाता है। मां गंगा स्वर्ग से इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए पाप हारिणी बनकर आई थी। गौमुख से लेकर गंगा सागर तक की यात्रा में मां गंगा कुछ प्रमुख स्थानों के लिए अति फलदायी है और उसमें से ये सिमरिया घाट भी एक है। मां गंगा और उससे पोषित हो रहे इस स्थान की चर्चा आगे बढ़ाते रहेंगे। समय हो गया है एक अल्प विराम का। आप सभी देखते रहिए यात्रा एक्सप्रेस। बाबा जी की देखरेख में यहाँ सर्वमंगल आश्रम भी चलाया जाता है, जिसमें गरीब और असहाय बच्चों को गुरुकुल पद्धति के द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा यहाँ वृद्धाश्रम भी चलाया जाता है, जिसमें समाज के असहाय और उपेक्षित वृद्धों को आश्रय मिलता है।